गोरखपुर के गांव में भाटिया कहकर एक धनवान रहता था। उनको मनोज और प्रमोद कहकर दो बेटे थे। मनोज बहुत होशियार था, लेकिन प्रमोद थोड़ा मंद बुद्धि का था, लेकिन हमेशा मनोज के साथ झगड़ा करते हुए मुकाबला करता था। इस बात पर पिता भाटिया कितना भी कहने से भी वो बिल्कुल ही नहीं सुनता था। एक दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग में भाटिया उसके बाद कंपनी का हेड के लिए मनोज का नाम घोषित किया। उससे उधर प्रमोद बहुत ईर्ष्या से जलने लगा। घर आने के बाद बड़ा झगड़ा किया। प्रमोद, क्या है मनोज का महानता? उससे भी मेरे पास बहुत अकल है, लेकिन आप नहीं पहचान पाए। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे रहते हुए हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड के जैसे उसे नहीं बनना है, कहा। तब भाटिया, देखो बेटा, मेरा तो उम्र हो गया है। मेरा मरने के बाद सारे संपत्ति तुम दोनों को समांतर रूप में मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कंपनी हेड जैसे मनोज को क्यों बनाया कि उसको तुमसे भी इस व्यापार में ज्यादा अनुभव है। तुम भैया के पास काम सीखो, तब तुम्हें भी हेड बनाने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कहा। तब प्रमोद, वो सब नहीं चलेगा, मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे करेंगे तो मैं घर से चले जाता हूँ, बस, कहा। तब मनोज, भाई ऐसा बेकार का काम किया तो पिताजी का इज्जत चले जाएगा। ठीक है, हम एक मुकाबला रखते हैं, उसमें दोनों भाग लेंगे, कौन जीतता है वही कंपनी का हेड बनेगा, क्या कहते हो, पूछा। तब प्रमोद, ठीक है फिर। हमें कई बार सुने थे ना, धनवान के बच्चे कुछ दिन के लिए सड़क पर छोटे छोटे व्यापार करके अनुभव पाते हैं। हम भी वैसे ही सड़क पर छोटे छोटे व्यापार करके अनुभव पाएंगे। एक महीने में कौन ज्यादा कमाता है वही मुकाबला में जीतेगा। मैं डोसा का ठेला तो लगाता हूँ, कहा। तब मनोज, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तो चिकन लिवर फ्राई बेचता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, कहा। अगले दिन प्रमोद भेष बदलकर घर के सामने एक डोसा का ठेले के साथ तैयार था। मनोज तो सूट और बूट पहनकर उसका कीमतीदार कार में पकाने का बर्तन रखकर तैयार था। उसको देखकर प्रमोद, देखा डैडी इसका अकल, ऐसे देश में बेचेगा तो कोई भी उसके पास खरीदेंगे क्या? ये है इसका बुद्धि, चल, कहकर ठेले को धक्का देते हुए चला गया। एक जगह पर प्रमोद डोसा बेच रहा था। डोसा बाबू, डोसा, गर्मा गर्म डोसा, आइए बाबू आइए, कहकर पुकारने लगा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसके बगल में भी डोसा इडली के ठेले बहुत सारे थे। तब मनोज उधर उसका कार में आया। उसे आजू बाजू व्यापार करने वाले अजीब से देखने लगे। तब मनोज कार में से पकाने का सामान पूरा नीचे उतारा। उधर ही वो एक तवा पर चिकन लिवर फ्राई बनाने लगा। हाँ, मिलियनेयर का तावा चिकन लिवर फ्राई, आइए बाबू आइए, आइए मैडम आइए, मिलियनेयर का तावा चिकन लिवर फ्राई, कहकर पुकारने लगा। उसका सूट और भेष देखकर लोग आकर्षित होकर उसके पास गए। वो तावा के ऊपर गर्मा गर्म चिकन लिवर फ्राई बनाकर उनको देने लगा। वो खाकर लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। ऐसे एक महीने तक वे लोग उधर व्यापार किए। एक महीना गुजर गया। घर में भाटिया दोनों का लाया हुआ पैसे गिनकर, इस प्रतियोगिता में ज्यादा पैसे कमाने वाला मनोज है, इसलिए इस मुकाबला में मनोज ही जीता है, कहा। तब प्रमोद शर्म से सर झुकाया। तब मनोज प्रमोद से, देखो भाई, तुम क्यों हार गए हो पता है? तुम सबके जैसे ही एक डोसा का ठेला, और वो भी बहुत लोग व्यापार करने का जगह पर लगाने के वजह से, इसलिए तुम्हारा व्यापार ठीक से नहीं चला। लेकिन मैं बहुत दिन से उस इलाके पर नजर रखा था, उधर नॉनवेज आइटम बेचने का एक भी ठेला नहीं था, इसलिए मैंने चिकन लिवर बेचने के लिए डिसाइड हुआ। अगर मैं देश बदलकर गरीब जैसा उधर जाऊंगा तो कोई भी मेरे और नहीं देखते थे, इसलिए सूट बूट पहनकर कार में जाकर व्यापार किया था। इसलिए लोग आकर्षित होकर मेरे गाड़ी के पास आने लगे। व्यापार में कस्टमर्स को कैसे आकर्षित करना है, ये सबसे पहले हमें सीखना चाहिए, कहा। तब मनोज का महानता के बारे में समझ में आकर प्रमोद भैया को प्रणाम करके उसका बुद्धि बदला। ये देखकर भाटिया बहुत खुश हुआ।